वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव और लेकर आया हूं आपके सामने फिर से मॉडल ऑक्सिलरी की पार्ट 3, जहां पर हम स्टडी करेंगे शुड, मस्ट और आउट टू की। दोस्तों, मैंने इसके पहले भी 2 वीडियोस बनाई हैं। पहले मैंने आपको मे और कैन के बारे में वीडियो दी है, फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको हैज टू और हैव टू के बारे में बताया है। दोस्तों, अब इस थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी के पार्ट 3 की, जिसमें हम स्टडी करेंगे शुड, मस्ट और आउट टू की। दोस्तों, आप शुड, मस्ट और आउट टू से वाकिफ होंगे, लेकिन चूंकि आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि मॉडल ऑक्सिलरी वह हेल्पिंग वर्ब है या उस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग वाक्य में तभी किया जाता है जब वाक्य में काम दिख रहा हो लेकिन वो काम हो न रहा हो और उसके होने की सर्टेनिटी यानी निश्चितता भी ना हो, तभी हम उस मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, तो फिर हम बात कर रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी की, जहां हमें वाक्य में काम दिखाई देगा लेकिन वो काम हो नहीं रहा होगा और उसके होने की कोई गारंटी भी नहीं है। तो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी की हम बात करेंगे अपने पार्ट 3 में दोस्तों, जहां हम शुड, मस्ट और आउट टू की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये शुड, मस्ट और आउट टू क्या है और इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है, इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि शुड क्या होता है। तो दोस्तों, शुड का शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए। तो सर, मस्ट क्या होता है? तो दोस्तों, मस्ट का भी शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए। तो सर, ये आउट टू क्या होता है? तो दोस्तों, आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए। अब आप कहेंगे सर, तीनों का मतलब चाहिए अगर होता है तो हम इनको कहां पर यूज करेंगे? तो मैं आपको वहीं ले चल रहा हूं, वही सिखाने ले चल रहा हूं कि आखिर हम इनका यूज कहां करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूं शुड के बारे में कि शुड का प्रयोग हम कहां करते हैं। तो इस चाहिए का प्रयोग दोस्तों 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले इस चाहिए का प्रयोग दोस्तों करते हैं जब हम अपनी सलाह कहीं रखते हैं। तो कह सकते हैं आप सलाह देने के लिए इस चाहिए का प्रयोग कर सकते हैं। इट मीन्स फॉर गिविंग एडवाइस। अगर आप एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइस देने के लिए आप शुड का प्रयोग दोस्तों कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हम शुड का प्रयोग कहां करते हैं? दूसरा शुड का प्रयोग कर किया जाता है दोस्तों जब हम अपनी बात को रखते हैं। जब अपनी हम बात को रखते हैं, जो अपनी बात रखें कैसी बात रखें? जो हमें लगता है कि ऐसा सही है और ये होना चाहिए। तो अपनी उस बात रखने के लिए, अपने उस सही बात को बताने के लिए हम वहां पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा शुड का प्रयोग कहां करें? तो दोस्तों, तीसरे शुड का प्रयोग आप करेंगे जब आप शैल की पास्ट यानी शैल आप जानते होंगे, इसका हम फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं जिसका मतलब होता है गागीगे। तो जब दोस्तों इसकी पास्ट का प्रयोग करते हैं, इसकी भूतकाल का प्रयोग करते हैं, तो हम शैल की सेकंड फॉर्म शुड का प्रयोग करते हैं, यानी शैल की पास्ट। यानी दोस्तों कह सकते हैं कि शैल की सेकंड फॉर्म शुड होती है। तो शैल का हमने आपको शुड का 3 प्रयोग बताया दोस्तों। पहले सलाह देने के लिए, दूसरा अपनी बात रखने के लिए और तीसरा शैल की पास्ट टेंस बनाने के लिए। चलिए जरा समझा देते हैं कैसे। चलिए, तो पहले मैं सलाह देने की बात करूंगा। तुम्हें यहां रहना चाहिए। तुम्हें यहां रहना चाहिए। ये दोस्तों हमने क्या दी है? ये हमने दी है सलाह। अब चूंकि हमने सलाह दी है तो यहां पर आप इस चाहिए के लिए शुड का प्रयोग दोस्तों कर सकते हैं। दूसरा, अपनी बात रखने के लिए। अपनी बात कैसे रखेंगे दोस्तों? हमने कहा इस दरवाजे को यहां होना चाहिए। अब यहां हमने सलाह नहीं दी है, यहां हमने अपनी बात रखी है जो हमें लग रहा है कि सही है कि इस दरवाजे को यहां होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों दूसरी बात। तीसरी, शैल की पास्ट टेंस। अब शैल की पास्ट कैसे होगा दोस्तों? यहां देखिए, उसने कहा, उसने कहा
कि वह कल आएगा। उसने कहा कि वह कल आएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, उसने कहा कि वह कल आएगा, तो उसने कहा, तो जो कहा दोस्तों ये बात है बीती हुई। ये दोस्तों कैसी बात है? बीती हुई बात है। अब जब बीती हुई बात थी, उसने कहा, जब कहा था तब उसने कहा कि वह कल आएगा। तो ये कब कल आएगा? जब उसने कहा था तब कहा था। यानी यहां पे जो गागीगे दोस्तों दिखाई दे रहा है, इस गागीगे की अगर फ्यूचर टेंस में देखा जाए तो इसकी अंग्रेजी बनती है दोस्तों शैल। इस गागे की फ्यूचर क्या बनती है दोस्तों? शैल बनती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। गागीगे की अंग्रेजी शैल और विल होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब अगर हम देखें तो ये पास्ट टेंस में चला गया, उसने कहा कि वह कल आएगा। ये कहां चला गया दोस्तों? पास्ट टेंस में। अब इसकी इंग्लिश शैल भी बन सकती है और क्या बन सकती है दोस्तों? विल भी बन सकती है। अब ही है तो विल होना चाहिए, आई होगा तो शैल होना चाहिए। अब चूंकि ये चाहे विल हो चाहे शैल हो, ये चूंकि पहला टेंस हमारे पास दोस्तों बीता हुआ है यानी पास्ट है, तो इससे जुड़ा हुआ दूसरा टेंस भी हमारा पास्ट हो जाएगा। यानी अगर यहां हमें विल लगाना था तो हम उसकी जगह पर वुड का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें शैल लगाना था तो दोस्तों उसकी जगह हम शुड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम शुड का प्रयोग कहां कहां करेंगे। तो शुड का प्रयोग दोस्तों कहां करेंगे? पहले सलाह देने के लिए। फिर शुड का प्रयोग कहां करेंगे? अपनी बात को रखने के लिए। फिर शुड का प्रयोग कहां करेंगे दोस्तों? जब पहला वाला वाक्य पास्ट हो, दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर हो, और अगर वहां पे हमें शैल लगाना है तो हम शैल की सेकंड फॉर्म शुड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, ये तो आपने सर बता दिया कि ये आप कैसे बनेगा। क्या आप ट्रांसलेट करके नहीं बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों। चलिए जरा ट्रांसलेट करके भी इस वाक्यों को समझ लेते हैं। हमने कहा तुम्हें यहां रहना चाहिए। अब तुम्हें यहां रहना चाहिए, तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि किसी भी वाक्य को बनाते समय, किसी भी वाक्य की इंग्लिश बनाते समय सबसे पहला काम दोस्तों हमारा क्या होता है? पहले मैं शैल क्लियर कर दे शुड क्लियर कर देता हूं, फिर आपको मस्ट और आउट टू के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो पहले मैं आपको शुड के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि किसी भी वाक्य की इंग्लिश बनाते समय हमें वाक्य के अंत में देखकर दोस्तों पूछ लेना है कौन। वाक्य के अंत में देखकर दोस्तों क्या पूछ लेना है? कौन। और जैसे ही आपने इस कौन को पूछा, ये आपको वाक्य का सब्जेक्ट खोज कर दे देगा। और जब ये हमें वाक्य का सब्जेक्ट दोस्तों खोज कर दे देगा, तो बाकी सब जो दोस्तों बचा है वो कैसे लिखेंगे हम लोग? दाएं से बाएं की ओर। कैसे दोस्तों? दाएं से बाएं की ओर, यानी राइट टू लेफ्ट। ये हमारा नियम है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। यानी अगर सीधी सी भाषा में जैसे आपने पढ़ा है, अगर उस भाषा में कहा जाए तो सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, फिर अपनी मॉडल ऑक्सिलरी को लिखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी जो आपके पास क्या है दोस्तों? शुड है, आप वो शुड को लिखेंगे। फिर आपके पास अगर कोई भी वर्ब है तो आप हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्यों फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे? इसलिए फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों क्योंकि हमने आपको बताया है कि हमारे वाक्य में काम दिखाई दे रहा है लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर अदर वर्ड लिखते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने से अच्छा है जो तरीका मैंने आपको बताया, आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। जैसे तुम्हें यहां रहना चाहिए। अब दोस्तों हमारे पास सेंटेंस है तुम्हें यहां रहना चाहिए, तो ये वाक्य में जो चाहिए दिख रहा है दोस्तों ये क्या है? सलाह है। और ये चाहिए सलाह है। और दूसरी बात, हमारे वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने कहा तुम्हें यहां रहना चाहिए, तो ये रहना दोस्तों काम दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आप वाक्य को पढ़कर देखिए काम हो रहा है क्या? रहना चाहिए, क्या कोई रह रहा है? क्या कोई रहेगा? ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है दोस्तों। तो ऐसे जगहों पर जहां काम दिखाई दे लेकिन हो न रहा हो, ये मॉडल कहलाते हैं। और हमने क्या कहा दोस्तों? सबसे पहले आप अंत में देख के पूछेंगे कौन। तो कौन रहेगा? किसे रहना चाहिए? तो जवाब मिलेगा दोस्तों तुम्हें। तो आपने तुम्हें की अंग्रेजी सबसे पहले लिख दी यू। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने तुम्हें की अंग्रेजी लिख दी यू। अब आपको बाकी सब दोस्तों कहां से लिखना है? दाहिने से बाएं की ओर। तो आप दाहिने हाथ देखेंगे, दाहिना हाथ ये आपका है और दाहिने हाथ पे क्या लिखा है दोस्तों? चाहिए। तो चाहिए की अंग्रेजी क्या हो गई? शुड हो गई। तो यू शुड। फिर दोस्तों इसके बाद बाएं तरफ देखेंगे, क्या दिख रहा है? रहना। रहना की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है? लीव। यू शुड लीव। कहां रहना चाहिए? यहां। तो यहां की अंग्रेजी दोस्तों क्या हुई? हियर। यू शुड लीव हियर। क्लियर हुआ दोस्तों?
अब चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, इस दरवाजे को यहां होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, इस दरवाजे को यहां होना चाहिए। अब ये सेंटेंस हम लिख दिए, इस दरवाजे को यहां होना चाहिए। अब देखिए इसको बनाकर देखते हैं। अब हम वाक्य के फिर से अंत में देखेंगे, पूछेंगे कौन कौन होना चाहिए, तो आपका जवाब मिलेगा यह दरवाजा। इस दरवाजे को होना चाहिए यानी यह दरवाजा। तो सबसे पहले आपने लिखा इस दरवाजे यानी यह दरवाजा। यह दरवाजा को दोस्तों क्या कहेंगे, दिस डोर। दिस डोर, यहां पे आप सही की बात दर्शा रहे हैं, दिस डोर। फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट तो मिल गया, अब जो बच गया दोस्तों सब दाहिने से बाएं। तो आपने दाहिने ओर देखा तो मिला चाहिए। चाहिए की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है, शुड। फिर दोस्तों आपको दिखा होना, और होना की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है, बी। फिर आपको दोस्तों क्या दिखा, यहां, और यहां की अंग्रेजी क्या होती है, हियर। दिस डोर शुड बी हियर। दिस डोर शुड बी हियर। और यहां पे आपका सेंटेंस तैयार हो गया दोस्तों, दिस डोर शुड बी हियर। लास्ट है, उसने कहा कि वह कल आएगा। उसने कहा कि वह कल आएगा। अब यहां देखिए दोस्तों, उसने कहा कि वह कल आएगा। अब पहला वाला हिस्सा जो दिख रहा है दोस्तों, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और हमें जो बनाना है वो हमारा मॉडल है, वह कल आएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि फ्यूचर में गागी का प्रयोग होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सेल का विल और सेल का प्रयोग करते हैं। तो उसने कहा कि वह कल आएगा, चूंकि यहाँ पे ही है दोस्तों, तो यहाँ पे गागी के लिए विल आता है ना कि सेल आता है, इसलिए मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूं। मैंने कहा कि मैं कल आऊंगा। मैंने कहा कि मैं कल आऊंगा। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा, ये पास्ट है दोस्तों, कौन कहा, मैंने, आई। कहा, कहा यानी दोस्तों सेड। की इंग्लिश दोस्तों दैट। आई सेड दैट, मैंने कहा कि मैं कल आऊंगा। कौन आएगा, आई। अब यहां पे देखेंगे दोस्तों, लास्ट में जो गागी दिख रही है, इसकी अंग्रेजी होती है सेल, लेकिन चूंकि पहला वाला वाक्य पास्ट है, इसलिए हमने इसे क्या बना दिया दोस्तों, शुड। तो आई सेड दैट आई शुड आऊंगा, यानी दोस्तों कम। दाहिने से बाएं जा रहे हैं दोस्तों, आऊंगा, कम। कब आऊंगा, कल। कल यानी दोस्तों टुमारो। आई शैल कम टुमारो। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सेंटेंस को बना लिया है। तो ये सेंटेंस बनाना भी हमें सीखना है दोस्तों। अब मैं इस सेंटेंस को इरेज करूंगा ताकि मैं आपको मस्ट के बारे में समझा सकूं। तो शुड समझ में आया दोस्तों, मैंने शुड के बारे में क्या बताया। शुड का प्रयोग दोस्तों हम 3 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले शुड का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे वाक्य में क्या किया जा रहा हो, सलाह दिया जा रहा हो। तुम्हें यहां रुक जाना चाहिए, तुम्हें उसकी किताब वापस कर देनी चाहिए, तुम्हें बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, तुम्हें इस काम को नियमित रूप से करना चाहिए। ये सब दोस्तों क्या है, सलाह है। जब हमने किसी से चाहिए बोला तो वो हो गया सलाह। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है और सही बात को अपनी हम रखते हैं। तुम्हें लोगों के प्रति विनम्र बनना चाहिए, ये क्या है, ये अपनी बात हम रख रहे हैं, आपको हम सलाह दे रहे हैं। बातें रखने की बात हमने क्या बताया था, इस दरवाजे को यहां होना चाहिए। ये क्या हो गया, हमने अपनी बात रखी है। यहां मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं बात रख रहा हूं, आप इसे सलाह भी कह सकते हैं एक प्रकार से। फिर हमने क्या कहा, जब हम पास्ट में बात करेंगे, जैसे अकबर ने कहा था, अकबर ने कहा था कि मैं यहां किला बनवाऊंगा। तो जब अकबर ने कहा था तो कहा था, अब तो अकबर नहीं रह गए भाई। तो अकबर ने कहा था कि मैं किला बनवाऊंगा, तो जो बनवाऊंगा दिख रहा है गागी गे, वहां गागी गे आई के साथ दोस्तों सैल होना चाहिए, लेकिन बीत चुका है, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए आप वहां सैल न लगा कर क्या लगाएंगे दोस्तों, शुड का प्रयोग करेंगे। तो ये हुआ दोस्तों, सबसे पहले किसकी बात हुई, हमने शुड की बात की। अब मैं इसके एग्जाम्पल को इरेज करूंगा और मैं बताऊंगा मस्ट के बारे में। दोस्तों मस्ट क्या होता है, अगर हम मस्ट की बात करें तो मस्ट का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है चाहिए। मस्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, चाहिए। लेकिन इसका प्रयोग भी हम 3 प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम चाहिए की बात कब करते हैं, जब अवश्य चाहिए। जब क्या चाहिए दोस्तों, अवश्य चाहिए।
अब ये अवश्य कभी कभी वाक्य के भाव में दिखेगा, कभी कभी नहीं दिखेगा, लेकिन बातें सुनने से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ अवश्य का भाव है। दूसरा दोस्तों, इस मस्ट का प्रयोग तब भी करना चाहिए हमें वाक्य में जब हम दिखाएंगे कि हाँ बात भविष्य की है। बात किसकी है दोस्तों? भविष्य की है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की है, लेकिन वहां पर इस कार्य का होना क्या है? निश्चित है। यानी कह लीजिए कि अगर वाक्य में गागी गे के साथ वाक्य की निश्चितता दिखा दी जाए तो वहां पर भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा चाहिए का प्रयोग दोस्तों कर सकते हैं जब कोई बात होती है होगा ही। होगा ही। अब होगा ही शब्द की अगर हम बात करें तो यह भी एक प्रकार से भविष्य का ही बात होता है। जैसे यह वहां पर ही होगा, यह वहां पर होगा ही, तो ऐसे जगहों पर मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले मैंने आपको क्या बताया कि मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब चाहिए के साथ में क्या लग जाए दोस्तों? अवश्य लग जाए। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जब चाहिए के साथ अवश्य लग जाए। जैसे उसे वर्षा में, उसे वर्षा में नहीं, उसे वर्षा में नहीं खेलना चाहिए। अब आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, उसे वर्षा में नहीं खेलना चाहिए। अब यहां पे अवश्य लिखा हुआ नहीं है, उसे अवश्य लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस बात को समझिए, उसे वर्षा में नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वर्षा में खेलकर वह बीमार हो सकता है। यानी यहाँ पे इस काम को हमें अवश्य नहीं करना चाहिए। भाव को समझकर हम यहाँ पे मस्ट लगा सकते हैं। और कभी कभी इस वाक्य को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे तुम्हें उनकी बात, तुम्हें उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। अब यहां पर हमने कहा दोस्तों तुम्हें उनकी बात अवश्य माननी चाहिए, तो यहां पर चाहिए के साथ क्या दिख रहा है दोस्तों? अवश्य दिख रहा है। तो चाहिए के साथ अवश्य दिखाई दे रहा है तो यहां पर आप मस्ट लगाएंगे। लेकिन नीचे वाले वाक्य में चाहिए दिख रहा है लेकिन अवश्य नहीं दिख रहा है, लेकिन अवश्य का भाव है। तो किसी किसी वाक्य में दोस्तों भाव छिपा रहता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें वहां पहुंच जाना चाहिए, यानी अवश्य पहुंच जाना चाहिए। बारिश हो रही है, तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए, यानी अवश्य रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे अवश्य छिपा है लेकिन वाक्य में अवश्य का भाव दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर उस भाव के लिए हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगला भविष्य दिखाने के लिए दोस्तों, जैसे मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा, मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये भविष्य है, लेकिन भविष्य में मैं क्या दिखा रहा हूं? अवश्य। मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा। अब चूंकि मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा, यानी मुझे उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। तो ऐसे भाव में भी अगर भविष्य में भी अवश्य की बात हो जाती है दोस्तों, तो वहां भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन दोस्तों, होगा ही। होगा ही अगर वाक्य में दिख जाए, जैसे वह वहां ही होगा, वह वहां ही होगा। तुम उसकी मदद करोगे ही, तुम उसकी मदद करोगे ही। ये तो सर्टेनिटी की बात हो गई, सॉरी, ये पहले वाले वाक्य में आ गया आपका। तुम्हारी पुस्तक वहां ही होगी, तुम्हारी पुस्तक वहां ही होगी। तो होगा ही या ही होगा, होगा ही या ही होगा, ही होगा ही से ज्यादा बेहतर लिखते हैं दोस्तों। तो इनमें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा
कि हाँ ऐसे वाक्य के जो सेंटेंस होते हैं ये मस्ट से बनाए जा सकते हैं। रूल क्या कहता है कि ये मॉडल है तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हमने क्या करना है, हमने केवल सब्जेक्ट ढूंढना है दोस्तों। सब्जेक्ट आप ढूंढेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि वाक्य बनाए कैसे जाते हैं और अभी मैंने फिर समझाया था। मैं एक दो वाक्य आपको यहाँ समझाता हूँ। मैंने कहा तुम्हें उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है दोस्तों, तुम्हें उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। अब यहाँ आप देखेंगे कि चाहिए और अवश्य दोनों दिख रहा है दोस्तों, और चाहिए और अवश्य दोनों दिख गया तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, मस्ट का प्रयोग करना है। और हमें सबसे पहले वाक्य में ढूंढना क्या है, मैंने अभी अपने पिछले वाले सेंटेंस में बताया है कि वाक्य में केवल आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। और सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे दोस्तों, आप वाक्य के अंत में देखकर पूछेंगे कौन, और जैसे ही सब्जेक्ट मिल गया दोस्तों बस उसके बाद आपको सब दाहिने से बाएं लिखते चले जाना है। तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए। और अगर आप अंत में कौन नहीं पूछ पा रहे हैं तो भी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट का मतलब होता है जो वाक्य में काम करे या जिसके बारे में बात की जाए। अब जैसे यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, भाई तुम्हारे बारे में हो रही है। क्या करोगे, तुम उनकी बात मानो, ये हम कह रहे हैं। तो तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। या अंतिम में देख के पूछे कौन, कौन बात मानेगा, भाई तुम मानोगे। तो तुम की इंग्लिश दोस्तों क्या हो गई, यू हो गई। ठीक है दोस्तों, यू हो गई। अब यू के बाद अब देखेंगे सब दाहिने से बाएं, राइट से लेफ्ट दोस्तों, तो दाहिना हाथ। और आपको दाहिने हाथ पे क्या दिखा, चाहिए। चाहिए के लिए आपने क्या लिख दिया दोस्तों, मस्ट, यू मस्ट। अब आप क्या करेंगे, मानेंगे बात को। आप क्या करेंगे, बात को मानेंगे। तो यू मस्ट लिसन, यानी आपको सुननी चाहिए। यू मस्ट लिसन, आपको सुनना चाहिए। अगर आप मानने के लिए चाहते हो तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं ओबे। यू मस्ट ओबे, यू मस्ट लिसन या यू मस्ट ओबे, क्या सुनना चाहिए, उनकी बात को। तो यू मस्ट लिसन टू हिम या यू मस्ट ओबे हिम। आप ओबे लिखेंगे, यू मस्ट ओबे टू हिम या यू मस्ट लिसन टू हिम। अब यहाँ पे दोस्तों कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनकी बात सुननी चाहिए। तो बात की इंग्लिश दोस्तों टॉक होती है, लेकिन तब होती है जब दो लोगों के बीच में बात की जाए। जब दो लोग बात न कर रहे हो तो ऐसी बात के लिए कुछ नहीं लिखा जाता। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, यानी आई एम लिसनिंग यू। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग यू। वैसे ही यहाँ पे यू मस्ट लिसन टू हिम या यू मस्ट ओबे हिम। यहाँ पे आपको टॉक यानी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ वह वहां ही होगा, वह वहां ही होगा। वह वहां ही होगा। अब अगर इस वाक्य की बात की जाए तो वह वहां ही होगा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन होगा, वह। तो हो गया दोस्तों ही। अब अंत में आपने देखा ही होगा। ही होगा के लिए दोस्तों मस्ट बी। इस होना के लिए दोस्तों बी, ही मस्ट बी। अब क्या बचा दोस्तों, वहां। तो वहां की इंग्लिश क्या लिखेंगे, देयर। तो ही मस्ट बी देयर, यानी वह वहां ही होगा। अब आगे का सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं, मैं आपको केवल समझा रहा हूं कि बनाने के तरीके क्या हैं और हम इनका यूज किस प्रकार से करते हैं। उसे वर्षा में नहीं खेलना चाहिए। तो ही मस्ट नॉट प्ले इन द रेन, ही मस्ट नॉट प्ले इन द रेन। मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा, आई मस्ट हेल्प हिम। आई मस्ट हेल्प हिम। जहां भविष्य में सर्टेनिटी की बात हो, निश्चितता की बात हो, वहां भी दोस्तों हम शुड का मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और वहां ही होगा ऐसा भाव दिख गया, निश्चितता का भाव दिख गया दोस्तों, तो वहां भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल मिटाकर आपको इरेज करके आपको हम आउट टू के बारे में बता रहे हैं। आउट टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो देखिए आउट टू क्या होता है दोस्तों। आमतौर पर अगर हम आउट टू की बात करें तो आउट टू का मतलब होता है चाहिए। इसका प्रयोग दो जगहों पर करते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि नैतिक कर्तव्यों को दर्शाने के लिए, यानी ड्यूटीज को दिखाने के लिए, ऑब्लिगेशंस को दिखाने के लिए आप आउट टू का प्रयोग करते हैं। और आउट टू की दूसरे प्रयोग की अगर हम बात करें तो इनका प्रयोग हम फॉर्मल जगहों पर करते हैं, फॉर्मेलिटी दर्शाने के लिए करते हैं। अब फॉर्मल जगहों पर कहाँ दर्शाएंगे, आमतौर पर फॉर्मल जगहों पर जब लोगों से हम बात करते हैं तो एडवाइस करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करने के लिए दोस्तों,
उनको एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए। लेटर में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और नैतिक कर्तव्यों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो सर ये ऑट टू है क्या, क्यों ऑट टू लगा दें? आज के प्रयोग में, आज के जगह पर, हर जगहों पर ऑट टू को रिप्लेस करके शुड का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑट टू क्या है? ऑट टू देखिए आमतौर पर दोस्तों लिया गया है बाइबल से। बाइबल में लगभग जगहों पर आपको ऑट टू का प्रयोग मिलेगा चाहिए शब्द के लिए। तो बाइबल से चुना गया क्रिश्चियन लैंग्वेज में ऑट टू दोस्तों एक वर्ड है जिसका मतलब होता है चाहिए, जहां पे आपको ऑब्लिगेशंस दिखाए जाते हैं, कर्तव्य के बारे में बताया जाता है। तो वहां पे अगर कर्तव्यों की बात की जाए या आप एड्रेस यानी संबोधित करने की बात की जाए तो वहां ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। तो लेटर्स में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो या किसी को आप नैतिक कर्तव्यों की बात कर रहे हो तो वहां पे आप ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले ऑट टू का प्रयोग ज्यादा पाया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे इसको रिप्लेस करके सब जगहों पर शुड का प्रयोग किया जाने लगा। और जहां पे किसी चीज की प्रेशराइज की बात की जाए, जहां किसी को दबाव देकर बात किया जाए, तो वहां पर दोस्तों मॉडल में मस्ट का प्रयोग किया जाने लगा, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब अगर ऑट टू की बात की जाए तो ऑट टू का प्रयोग बहुत कम जगहों पर किया जाता है, लेकिन आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ऑट टू के बारे में बता दिया है कि नैतिक कर्तव्यों के लिए प्रयोग करेंगे, फॉर्मल एड्रेसिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, संबोधित करने के लिए ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कहां से लिया गया दोस्तों? बाइबल से लिया गया है। और पहले आमतौर पर इसी शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, अब इसका प्रयोग कम हो गया है। चलिए कैसे प्रयोग करते हैं भाई, जैसे एग्जाम्पल देते हैं नैतिक कर्तव्यों की। तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमने कहा दोस्तों तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो जब हमने कहा तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो सेवा करना क्या है? हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस हैं। ऐसे जगहों पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? कौन सेवा करेगा? तुम करोगे, तुम यानी यू। और हमने चाहिए कि अंग्रेजी में क्या बताई है? अगर कर्तव्य दिखाई दे तो दोस्तों ऑट टू लगाते हैं, तो यू ऑट टू। यू ऑट टू क्या करोगे? सेवा करोगे। सेवा यानी दोस्तों सर्व, सर्व में सेवा करना। ये कहां से आया है? सर्विस शब्द से आया है। सर्विस सेवा होती है, सर्व में सेवा करना होता है। देखिए हमने कुछ नया नियम नहीं लगाया दोस्तों। सबसे पहले हमने ढूंढा अपने सब्जेक्ट को, बाकी सब देखिए राइट से लेफ्ट, दाहिने पे पहले हमने चाहिए कि अंग्रेजी लिखी है ऑट टू, फिर हमने बाएं पे सेवा करना की इंग्लिश लिखी है सर्व। अब क्या बचा दोस्तों? माता पिता। तो यू ऑट टू सर्व द पेरेंट्स। आमतौर पर हम बात करते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास यू है तो योर पेरेंट्स का प्रयोग करते हैं। यू आउट टू सर्व द पेरेंट्स यानी योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे योर पेरेंट्स ज्यादा बेटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे योर छिपा हुआ है, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब हर व्यक्ति जो कि अपने माता पिता की सेवा करता है, तो अपने के लिए दोस्तों यू के लिए यहाँ पर योर का प्रयोग किया गया है। और आप सभी को कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब यहां पे हम एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि आप सबको कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप सभी को ईश्वर के शरण में रहना चाहिए। आप सभी को हम आपस में एक दूसरे से तालमेल बनाकर रहना चाहिए। ये हम एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो संबोधित करने के समय दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं आप यानी यू। फिर दोस्तों राइट टू लेफ्ट करनी चाहिए, तो इस चाहिए के दोस्तों क्या हो गया? ऑट टू। यू ऑट टू क्या करोगे? आप प्रतीक्षा करोगे, वेट। यू ऑट टू वेट। ठीक है, किसकी प्रतीक्षा करेंगे? कुछ देर। तो यू ऑट टू वेट फॉर सम टाइम या फॉर अ लिटिल मोर। तो यू ऑट टू वेट फॉर सम टाइम, आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको सबके बारे में बताया। पहले बताया शुड के बारे में, जहां हम सलाह देने की बात करते हैं, जहां अपनी बात रखते हैं सही या गलत के लिए, या जहां हम बताते हैं कि ये शैल की पास्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, वहां पर शुड का मतलब चाहिए होता है। शुड का मतलब अपनी बातों को रखना होता है सही रूप से, और शुड का मतलब ये शैल की पास्ट फॉर्म के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज के परिवेश में ज्यादातर जगहों पर शुड का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर अपनी बात में हम अवश्य लगाकर बात को रखे, जरूर लगाकर बात को रखे दोस्तों, तो वहां पर शुड की जगह किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मैंने बताया कि मस्ट में अवश्य दिखे या ना दिखे, ये बात में अवश्य की महत्वता होनी चाहिए। तो अगर बात में हमारे अवश्य दिखता है तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, और नहीं दिखता है और लेकिन हमें लगता है कि यहाँ अवश्य होना चाहिए, तो वहां भी मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताया दोस्तों, अगर भविष्य की बात हो,
कागी गे देखिए, लेकिन वहां सर्टेनिटी हो तो वहां भी आप सर्टेनिटी के लिए मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा, है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पे आपने अवश्य लगा दिया तो यहां भी आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, आई मस्ट हेल्प हिम। फिर ही होगा अगर कहीं दिख गया, जैसे वह वहां ही होगा, तुम्हारी पुस्तक अलमारी में ही होगी, ठीक है, तुम्हारे पिता वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, वह वहीं होगा, वे वहीं होंगे, तुम्हारे पिता कमरे में ही होंगे। तो ऐसे जगहों पर दोस्तों प्रयोग करते हैं हम मस्ट का। फिर दोस्तों हमने आउट टू के बारे में बताया, आउट टू जिसके बारे में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये बाइबल से लिया गया वर्ड है जो कि क्रिश्चियन लैंग्वेज है। पहले इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता था, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये ज्यादातर क्रिश्चियन रिलीजन द्वारा ही यूज की जाती थी, तो पहले आउट टू का प्रयोग ज्यादा होता था, लेकिन प्रचलन के साथ, समय के साथ इसका यूज अब कम हो गया है। लेकिन फिर भी कहीं प्रयोग होता है तो प्रयोग कहां पर होता है, या तो अपनी ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, या तो अपने नैतिक कर्तव्यों को दिखाने के लिए, या तो फॉर्मेलिटी, अगर आप एड्रेस कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो इस जगहों पर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप इन्हें समझें दोस्तों, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपको फिर से अगली वीडियोस देखूंगा, जल्दी से हाजिर होऊंगा। अगर आपने मेरी वीडियो को वॉच किया है पूरा, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।